उनके गुंडे, उनके कार्यकर्ता थानों में बैठ के दलाली करने का काम करते थे कि नहीं? कोई पीड़ित जाता था, बाद में वो इंस्पेक्टर से मिले, कोतवाल से मिले, लेकिन सबसे पहले वो दलाल बैठे थे। और ऐसे दलाल थे कि यदि उस पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई भी जघन्य अपराध किया है तो उस पार्टी की सरकार उसे बचाने का काम करती थी। और हमारे जो पुलिस व्यवस्था में लगे लोग हैं, अधिकारी हैं या प्रशासन में लगे लोग हैं, उनके हाथों मजबूर हो जाया करते थे, चाहे वो जितने पीड़ित की समस्या लेकर आए। डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप सब लोग जानते हैं, चाहे किसी भी गांव से, क्षेत्र से, दूर दराज से हमारे क्षेत्र ब्लॉक के गांव मध्य प्रदेश की सीमा के उत्तर भी है, कई गांव मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ता है, वहां के भी लोग होंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जब से माननीय योगी जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से आम जनमानस के लिए अनेक प्रकार की उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, मेरा मानना है कि उसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अछूता हो, अन्यथा 90-95% लोग कहीं ना कहीं, चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से हो, चाहे देश की सरकार के माध्यम से हो, शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का ग्रोथ इंजन है, इस थीम को लेकर जिले में भी कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। प्रदेश में एवं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप सब लोग जानते हैं, चाहे किसी भी गांव से, क्षेत्र से, दूर दराज से हमारे क्षेत्र ब्लॉक के गांव मध्य प्रदेश की सीमा के उत्तर भी है, कई गांव मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ता है, वहां के भी लोग होंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जब से माननीय योगी जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से आम जनमानस के लिए अनेक प्रकार की उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, मेरा मानना है कि उसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अछूता हो, अन्यथा 90-95% लोग कहीं ना कहीं, चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से हो, चाहे देश की सरकार के माध्यम से हो, शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, चाहे वो प्रदेश सरकार की हों, उनके विषय को लेकर आज यहाँ ब्लॉक सभागार जैतपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का ग्रोथ इंजन है, इस थीम को लेकर जिले में भी कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को, प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा चलाई गई योजनाएं हों या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, चाहे वो सेवा की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे महिला सुरक्षा की हो, जो भी जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए कार्य हो या कृषि क्षेत्र में जो भी काम किए गए हैं, ज्ञान के आधार को बनाकर हमारी सरकार ने काम किया है। ज्ञान का मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर जो आम आदमी है और एन फॉर नारी। इनके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, उसका पूरा जो कार्य है वो आपको इन वर्षों में, 8 वर्षों में, 10 वर्षों में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, माननीय योगी जी की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, आपको इन 8-10 वर्षों में निरंतर भारत को एक बदलते हुए रूप में आपने देखा है। और निश्चित तौर पर इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे महोबा को भी आपने बदलते हुए देखा है। महोबा में चाहे केन बेतवा लिंक का एक नया जाल फैलाने का काम हो,
उसको सिंचाई के लिए हमारे किसान भटक ना पाएं, हमारे किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। रेलवे के दोहरीकरण की बात हो या बड़े हाईवे की बात हो, आप समझिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कभी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में कल्पना कर सकते थे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, जो 5 घंटे में अब आप दिल्ली पहुंचने का एक सुगम रास्ता आपको तैयार किया गया है। इसके अलावा 350 करोड़ की लागत से यहाँ पर हमारे कबरई, चरखारी और जैतपुर में 220 केवी का एक उपकरण, एक विद्युत का जाल फैलाया जा रहा है। 10.5 करोड़ की लागत से यहीं आपके जैतपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हो रही है। 11.5 करोड़ की लागत से, जिनको हम शिव अवतारी कहते हैं, ऐसे हमारे महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी का जो तपोस्थली है, गोरखगिरी परिक्रमा, गोरखगिरी पर्वत का विकास कार्य कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह 79.5 करोड़ की लागत से कबरई, चरखारी और खरेला नगर में पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। 6.13 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन में 100 पुरुष कर्मियों के लिए हॉस्टल और बैरिक का निर्माण किया जा रहा है। 16.5 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल बनाने का कार्य किया जा रहा है। 203 करोड़ की लागत से 990, जिसमें बंदी क्षमता है, नया कारागार बनाने का कार्य भी आपने बिलबई रोड में देखा होगा, ये चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो 200 सैया का बेड का एक ट्रामा सेंटर का कार्य भी लगभग उसका कार्य शुरू हो गया है, उसको भी आप संचालित होते हुए देखेंगे। तो पूरे देश के विकास में, पूरे प्रदेश के विकास में महोबा भी नए सिरे से विकास की ओर अग्रसर है। जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से अपराध मुक्त, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का एक काम है। और निश्चित तौर पर ऐसे में महोबा भी हमारा विकसित होगा। मैं तो एक नारा आपके माध्यम से दूंगा कि विकसित महोबा, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। हम लोग महोबा को निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी हमारे विकसित होते हुए देखेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जाए। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 8 साल में यूपी बेहाल हो गया, हर व्यवस्था चौपट है। कानून व्यवस्था की बात कर लें या नौकरियों की बात कर लें, हर व्यक्ति परेशान है, छात्राओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तमाम व्यवस्था की जो चौपट। देखिए, आपने ऐसे नेता का नाम लिया कि उनका जवाब हमारे बड़े नेता ही दे सकते हैं। हम लोग तो प्रदेश स्तर के नेता नहीं हैं, लेकिन अखिलेश जी की जैसी संकल्पना थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में खूब गुंडागर्दी पनपने दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में जिनको लाभार्थियों को जो योजनाओं का लाभ मिलना था, उनको देने का काम नहीं किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी अव्यवस्था चरम पर, पुलिस थाने से लेकर बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने का कार्य उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके गुंडों ने, उनके गुर्गों ने करने का काम किया। हर जगह केवल विकास कार्य के कार्य में वो अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। उनको बेहाल लगता है, क्योंकि वो यदि सत्ता में होते तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश बेहाल होता।